जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने के पहले मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपके सामने बैठ के सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो और सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग तो कुछ इस तरह है कि मैं 2-3 दिन से सोची सत्संग कर लूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे 10 सत्संग करने का सेवा बख्शी थी। गुरु जी माफ़ करना, आपकी बेटी ने नादान समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई 10, और बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो काफ़ी दिन से मैंने सत्संग किया भी नहीं। बीच में एक दिन मैंने किया भी था, बड़ी मुश्किल से किया था संगत जी, पर गुरु जी ने करवाया तो कर भी लिया। मैं करने वाली तो कौन होती है, जो बस यही है गुरु जी करवाने का। रात भी सोच रही थी सत्संग कर लो, नहीं कर पाई क्योंकि गुरु जी की मर्जी नहीं थी। और जब मैंने गुरु जी से यही कह के सो गई थी, गुरु जी जिस दिन आपने करवाना होगा ना खुद ही करवा लोगे हाथ पकड़ के। तो आज मेरा अभी सत्संग पता नहीं क्यों बहुत अंदर से हो रहा है कि मैं सत्संग करूँ। तो मैं भी सत्संग करना चाहती हूँ। सत्संग कुछ इस तरह है संगत जी, मैंने गुरु जी से कहा था गुरु जी जिस दिन आप मुझे बिल्कुल ठीक कर दोगे ना मैं वो दिन सत्संग शेयर करूँगी। तो आज संगत जी मैं कल से मतलब परसों से मैं बहुत ठीक हूँ, मतलब बिल्कुल ही ठीक हो गई हूँ। बस एक 5% है तो थोड़ा सा पेन है, वो भी मैं ठीक हो जाएगा मुझे पता है, क्योंकि जहाँ 100% बीमार थी वहाँ गुरु जी ने मुझे 50% ठीक किया, 75% ठीक किया। अब गुरु जी ने मुझे 95% ठीक कर दिया है। ओनली 5% ही प्रॉब्लम है बॉडी में और नहीं है। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि मेरा जल प्रसाद पी, तो मैंने ऐसे ही किया था, अपनी दवाई मेडिसिन गुरु जी को ब्लेस कराई और जल प्रसाद पिया और मैं ठीक भी हो गई, आज बिल्कुल ठीक हो गई। एक दिन मैंने परसों मुझे थॉट आया कि मेरा काफ़ी शरीर क्यों नहीं ठीक हो रहा, मैं इतनी दवाई खा रही हूँ इतना कुछ। तो मेरे गुरु जी ने मेरे माइंड में एक थॉट डाला कि अपनी नज़र उतार। तो मैंने वही किया, मैंने अपनी नज़र उतारी और मॉर्निंग में मैं बहुत 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 बेटर फील कर रही थी, बिल्कुल मतलब जैसे मुझे कुछ हुआ भी नहीं हो। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्र, आपने मेरे माइंड में थॉट डाला, ये सब आप ही करवाते हो, मुझे पता है आप ही करवाते हैं। हाँ संगत जी मैं आज की बात करना चाहती हूँ। आज मैं सुबह 4:30 बजे उठी, मेरे गुरु जी मेरा अमृत वेला, आँख तो खुल जाती है पर मैं बहुत आलसी हूँ, अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ। अरदास करती हूँ, सो जाती हूँ, बहुत सोचती हूँ अमृत वेला उठूँ, नहा धो के सफाई करके गुरु जी का अमृत वेले ही जोत जलाऊँ, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। गुरु जी वो आप ही जानो कि वो दिन कब आएगा, क्योंकि आपने जिस दिन करवाना होगा ना वो दिन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। मुझे आप पे विश्वास है कि वो दिन जल्दी आएगा कि मैं अमृत वेला उठ कर ही अमृत वेला का संभाल पाऊँगी। पर अभी नहीं संभाल पा रही हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मैं अमृत वेला उठती हूँ ज़रूर हूँ और गुरु जी मुझे उठाते भी हैं अमृत वेला में 3 बजे, कभी 4:30-5, मतलब इस अमृत वेले के बीच में मेरे गुरु जी मुझे उठाते ज़रूर हैं। ऑटोमेटिक आँखें खुल जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं खुद जग जाती हूँ। गुरु जी उठते हैं, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और गुरु जी का मतलब शब्द बोलती हूँ और मैं बैठती हूँ 10-5 मिनट के, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 5:30-6 बजे उठती हूँ, जब मेरे हस्बैंड अंकल ने जाना होता है उस टाइम उठती हूँ। तो फिर मैं अमृत वेला करके अरदास करके, मैंने सुबह अरदास करके मैं लेटी थी कि गुरु जी आज आप ही के सामने सबको संभालना, क्योंकि थोड़ा मेरा काम गड़बड़ा रहा है ट्यूशन का और थोड़ा प्ले पे जो मैं चला रही थी, कि गुरु जी की कृपा से वो अच्छा चला है और गुरु जी उसको पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि पुत्र तेरा इशारा सही है, जिससे तेरा शक है वो सही है। संगत जी बात ये है कि मेरा सामने एक आंटी जी हैं, वो काफ़ी एजिड भी हैं, पर वो ना टोने वगैरह करते हैं, काला जादू वगैरह कहते हैं ना, हम तो विश्वास नहीं करते, पर ये ना लोगों को होता है, किसी का काम बन रहा हो तो उसे बिगाड़ने में पता नहीं क्या मिलता है। गुरु जी आप ही ऐसे लोगों को बुद्धि दो कि वो ब्लैक मैजिक करना छोड़ें। तो गुरु जी ने मुझसे कहा था कि बेटा तेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है और तेरा शक सही है। और मेरा संगत जी सत्संग करते वक्त यही बताना कि मुझे जिस पे शक है वो बिल्कुल मेरे सामने ही है आंटी जी। पर मैंने गुरु जी से यही कहा था, गुरु जी अगर सच में उन्होंने ही मुझ पे ब्लैक मैजिक किया है, मेरा शक उन पे है, तो जो मेरे पे करना चाहती उल्टा उनको खुद ही बार होगा। क्योंकि मैं अपने गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी जो किसी का बुरा करेगा उसका बुरा खुद होता है, भला कभी नहीं होता है। पर मैं अपने गुरु जी फिर भी ये कहती हूँ, गुरु जी उनका भी बुरा मत करना, आप उनका भी अच्छा ही करना, बस उनको सद्बुद्धि ज्ञान देना, किसी का बुरा होना। तो संगत जी मेरा जिस पे शक था बिल्कुल सही था, मेरे पूरा यकीन था कि हाँ इनको ही किया हुआ है। मैं इतनी बीमार हो गई थी, इतनी ऐसा लग रहा था कि अब मैं शायद ठीक ही नहीं होंगी। पर आप देखिए संगत जी मुझे कल पता लगा भी मैंने सुबह मुझे सुनने में आया कि सामने वो अंकल जी थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, हस्बैंड आंटी जिनके अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है, एडमिट हैं, क्योंकि आंटी जी काला जादू करना तो छोड़ते ही नहीं है। अब वो इस टाइम उनके घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो मुझ पे करना चाहते थे पर उन पे हुआ उल्टा। तो इसीलिए कहते हैं संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना सबदा भला बोलो, सबदा भला मंगो। तो मैं अपने गुरु जी से
यही सच में यही कहते हैं गुरु जी, सबका भला करना, किसी के साथ बुरा ना होने देना, किसी के भी साथ। बस गुरु जी, मैं आपके सामने बैठ के सच बोल रही हूँ, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। हमेशा आपसे सबका भला मांगती हूँ संगत जी, मैं सच में दिल से सबका भला मांगती हूँ गुरु जी, किसी का भी बुरा ना होने देना। जो मुझे उल्टा सीधा बोलता है, मेरे बारे में बुरा सोचता है, सोचने दो गुरु जी, क्योंकि मेरे पास आप हो, मेरे पास मेरे गुरु पाए हैं जो मेरा भला सोचते हैं। दुनिया से क्या लेना संगत जी हमें, हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं बस। मैं यही अरदास करती हूँ गुरु जी, मेरा परिवार मेरे साथ रहे बस, दुनिया को जो सोचना है सोची जाए। इसीलिए संगत जी आज मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। सुबह मैंने जैसे बताया कि 4:30 बजे उठी, मैंने अमृत वेला गुरु जी का मंत्र जाप किया 2-3 मिनट बैठकर, और एक ओंकार का जपजी साहिब का पाठ की मंत्र मूल मंत्र का जाप किया करके फिर मैंने उस लेट के उठा, काम किया, सैर वॉक करके आई। आके ना मैंने तो काम वगैरह करके मैं गुरु जी का वो चाय प्रसाद का भोग लगाया, नहा धोकर सारा काम करके स्कूल ओपन करने से पहले मैंने गुरु जी का चाय प्रसाद का भोग लगाया। और मैंने गुरु जी कहा था, गुरु जी आज अगर अच्छा होना हो ना तो मैं आपका फ़ोन ओपन करने जा रही हूँ, मुझे अच्छी सी ब्लेसिंग देना। तो संगत जी, मुझे गुरु जी की शुक्राना, लाख लाख शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। मैंने जैसे ही मतलब फेसबुक खोला और गुरु जी का मैसेज देखा तो कमेंट लाइक 70 मतलब 777 लाइक हुए पड़े थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। गुरु जी ने 777 की ब्लेसिंग दी। और सेकंड ब्लेसिंग ये है संगत जी, कहते हैं मेरी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, पर मैं आज बहुत खुश हूँ, गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी है। तो आज मैंने एक पर्ची डाली थी गुरु जी से, अरदास लगाई थी, और गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली, जो पर्ची मैं चाहती थी वो किया है, और वही पर्ची निकली। और गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि मुझे आपने आज ये फील कराया कि आप सच में मेरे साथ। आज मैं यही करना चाहती थी, यही दिखना चाहती थी गुरु जी करिश्मा की, गुरु जी आज मेरे साथ चमत्कार ही हो जाए बस। मैं जो आपसे कह रही हूँ वो सुन लो ना संगत जी, आज ऐसा ही हो रहा है। जो मैंने गुरु जी से कहा वो गुरु जी मेरे सुन रहे हैं, मेरी ये ब्लेसिंग मुझे आज दे रहे। 777 की ब्लेसिंग मिली, जो मैंने अरदास लगाई गुरु जी से, वो अरदास मेरी गुरु जी ने सुन ली। और आज जब मैंने गुरु जी को चाय भोग का प्रसाद लगाया तब ना संगत जी, गुरु जी की तस्वीर पर एक मक्खी बैठी हुई थी, जो काफ़ी इतने साल 1.5 साल हो गया मुझे गुरु जी के सब जुड़े हुए, और मेरे पास रुके हुए कोई 1.5 साल हो गया। गुरु जी का ये बड़ा स्वरूप तो मुझे अभी मिला है, 2 महीने हो गए, 2 डेढ़ महीने। तो छोटा सा स्वरूप तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, छोटे स्वरूप के ऊपर जो गुरु जी की चुन्नी मैंने डाल रखी है, तो उस पर मक्खी बैठी हुई थी। तो मैं बोली गुरु जी बड़ा अजीब बात है, आज कभी तो मक्खी नहीं बैठती, आज कैसे मक्खी बैठ गई। मैं इतना सफाई रखती हूँ गुरु जी के पास। तो मैंने कहा गुरु जी अगर आप हो ना तो मुझे इशारा दीजिए। तो संगत जी, मैंने ना फूंक मारी और वो मक्खी 1 मिनट में गायब होगी, कहाँ उड़ के गई मुझे पता ही नहीं, उड़ती भी नहीं दिखी संगत जी, गायब होगी। तो मुझे राना गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी। एंड एक करिश्मा और हुआ संगत जी, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। चमत्कार है गुरु जी का कि आज मैंने ना दूध बॉयल किया ना, मैंने गड़बी में डाला, गड़बी अच्छे से वॉश की हुई थी पता नहीं, और जब मैं ना खुला छोड़ गई अचानक, कोई काम हाँ कपड़े वॉश कर रही थी, मशीन लगी हुई थी, मशीन देखने चली गई बट करने, वापस आई तो उसके अंदर तुलसी का पत्ता गिरा हुआ। मैं बड़े हैरान हूँ क्योंकि तुलसी हमारी सारी सूख गई, और तुलसी का पत्ता उस गड़बी में आया तो आया कैसे। तो गुरु जी आज आप ही हो, मुझे आज आपने अच्छी तरह फ़ील करा दिया कि हाँ बेटा मैं तेरे पास ही, तेरे घर में ही हूँ, तेरे साथ हूँ। इसलिए गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना कि आपने आज मुझे यकीन दिला दिया। मैं बहुत दिन से कह रही थी मुझे चमत्कार दिखाओ गुरु जी, तो आज आपने मुझे चमत्कार दिखाया भी। थैंक यू गुरु जी, लाख लाख शुक्राना जी। लव यू गुरुपाल, यू लव यू। अपनी बेटे पे यूँ ही कृपा बनाए रखिएगा बस, हमेशा आप मेरे साथ होते हैं। जब भी मैं घबराती हूँ, जब भी मैं रोती हूँ, जब भी संगत जी मुझे कोई भी तकलीफ़ होती है ना, सच में यकीन नहीं मानोगे गुरु जी मेरे पास मुझे समझाने आ जाते हैं, मैसेज के थ्रू मुझे समझा जाते हैं मेरे गुरुपा कि बेटा घबरा मत, तो परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी परीक्षा का दिन बस अंत है, तेरी परीक्षाओं का अंत है। तो गुरु जी मुझे आप पे भरोसा है, आप कह रहे हो सच में सही होगा। मैं अपने सत्संग ही बयान करना चाहूँगी क्योंकि यार सत्संग तो बहुत है संगत जी, मैं गुरु जी के जितने गुणगान कर लूँ ना कम ही है, पर गुरु जी अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखिएगा बस। और आंटी जी का भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। आंटी जी आप बहुत अच्छे हो, आप हमारा सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करते हो, आप बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आप पे हमेशा ब्लेसिंग बनाए रखे, आप पे कृपा बनाए रखे। मैं अपने सत्संग में यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। गुरुपा क्षमा कीजिएगा, कोई गलती हो गई हो। मैं सत्संग को विराम देने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।